तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमें पता है कि इस वीडियो को सभी लोग देखने वाले नहीं हैं, तो आप एक काम कीजिए कि इस वीडियो को 11th क्लास की दोस्तों के पास, अगर आप भी 11th क्लास में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर 11th क्लास में नहीं है तो इस वीडियो को 11th क्लास वाले दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो आप सभी लोग को हमारे चैनल में स्वागत है, आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 4 वीडियो में हम लोग बात करेंगे केसीसी नाहा बुक से जो है एक्सरसाइज 7.1 और ये हमारा चौथा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे और एक बार भारत माता की जय जरूर कमेंट में लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला पे हम लोग बात करेंगे। तो फार्मूला क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस फार्मूला को क्या आंसर दोगे आप लोग हमें बताओ कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला अगर आप 11th क्लास में हो तो मालूम होना चाहिए। अगर स्पेशली आप मैथ में कुछ जानते हो तो ये फार्मूला मालूम हो जाना चाहिए कि एक बार जब भी जोड़ा है एक बार घटाया है तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये मालूम है तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मालूम है। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में जितना जल्दी हो सके आप बतला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम उसी सूत्र के जैसा यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कि ए 3 प्लस 2i है और 3 माइनस 2i है। इसको सॉल्व करके हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, यानी कि सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। तो इसको जोड़ा गया है और घटाया गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनने वाला है। तो ये जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2i के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये जाएगा 9 माइनस 4i स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1। ध्यान दोगी आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -1, तो 4 इंटू -1 और ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा +4 यानी कि 13। तो ये भी आंसर हो गया, लेकिन हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 13 प्लस 0i और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है i माइनस 2 के होल स्क्वायर है। जिस प्रकार से a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है उसी तरह से i माइनस 2 के होल स्क्वायर को बनाएंगे। तो अगर आपको मालूम है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, जरूर एक बार कमेंट कीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से इसको कमेंट कीजिए कि क्या आएगा। तो ध्यान देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो सिंपल सा यहाँ भी हम भी यही काम करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि आई के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू आई इंटू बी यानी कि 2, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 4i और फिर प्लस ये हो जाएगा 4। अब आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी आयोटा स्क्वायर ये है -1, फिर ये हो जाएगा -4i और ये +4 है। अब बताइए -1 है और प्लस में 4 है तो हमारे पास बच जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 4i और यही हो जाएगा हमारा आंसर। शायद कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर हो तो हमें ज़रूर एक बार कमेंट करेंगे और बाकी लोग इसको एक बार नोट करते चलेंगे, कॉपी में उतार भी लेंगे जिनका जिनका मैथ है। तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, जिसको जिसको परिमेयकरण आता है उसको उसको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। 2 माइनस आई बटा में 4 प्लस 3i, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दोगे जिस तरह से परिमेयकरण करने के लिए संयुग्मी मालूम होता है कि जो हर में है उसके साइन को चेंज करके और हर और अंश में गुना कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ भी हम परिमेयकरण करेंगे
तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ लिखा जा सकता है इस तरह से कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो चलिए करते हैं हर का परिमेयकरण। तो अब आपको मालूम है कि 2 माइनस आई है, फिर बटा में 4 प्लस 3 आई है। अब इसको हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 3 आई, फिर बटा में 4 माइनस 3 आई। शायद इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम गुना करेंगे, तो ऊपर वाला जब हम गुना करेंगे तो 2 में 4 से तो ये हो जाएगा 8, और फिर हो जाएगा 2 में 3 से तो हो जाएगा माइनस 6 आई, माइनस आई से 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आई स्क्वायर, फिर बटा में ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आई और 4 माइनस 3 आई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी सिंपल सा हो जाएगा, यानी 4 के स्क्वायर फिर माइनस 3 आई के स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे एक लाइन कि ये हो जाएगा 8 और माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 10 आई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 3 आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर के मान माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 से हम 3 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3, और फिर बटा में 4 के स्क्वायर 16, फिर माइनस ये 9 आई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दोगे क्या चीज़, ये जो है 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 10 आई, फिर बटा में ये हो जाएगा 16, और आई स्क्वायर का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 9। इतना क्लियर है, कहीं भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तो आगे बात करेंगे, ये हो जाएगा 10, यानी कि ऊपर लिखे 5 माइनस 10 आई, और बटा में ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25। अब सिंपल सी बात है, इसको पार्ट बाय पार्ट यानी कि अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो यहाँ हो जाएगा 5/25, फिर माइनस 10 आई बाई 25, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये 5 से 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि 1/5 माइनस 2/5 आई, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कहीं डाउट है पूरा में, कहीं भी पूछने को लगता है कि पूछना चाहिए, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके पूछ सकता है लोग कि कहाँ पे कौन सा दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे और समझ के बताते चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 प्लस 2 आई, फिर प्लस 3 आई स्क्वायर बटा में 1 माइनस 2 आई प्लस 3 आई स्क्वायर। ऐसी बात नहीं है कि ये वीडियो जो है केवल 11th क्लास वाले ही विद्यार्थी देख रहे हैं। 12th क्लास के जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, और 11th क्लास में जो लोग ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं, जो लोग बहुत तेज हैं, मैथ जिनको आ जाता है, वे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आंसर बतलाने का प्रयास करें। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जिनका आंसर आ गया है वे लोग भी अपने आंसर को इस कमेंट बॉक्स में डालिए 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 ताकि हम बिटोर लें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल सा बात कि 1 प्लस 2 आई, कहीं भी नो डाउट, 1 प्लस 2 आई कहीं नो डाउट, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर के मान होता है -1, तो -1 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। सेम प्रोसेस नीचे भी 1 माइनस 2 आई, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो माइनस में 3। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो 1 में से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस में 2,
फिर +2i, फिर बटा में ये भी हो जाएगा माइनस में 2i, फिर माइनस में 2 और माइनस में 2i। और एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन दोनों में 2 जो है कॉमन है, तो इस 2 को हम कॉमन करेंगे, तो -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -i, फिर बटा में अगर यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 +i। और इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, इस -2 से -2 कैंसिल, तो बच क्या जाएगा 1 -i, फिर बटा में 1 +i। ये हमारा सॉल्यूशन और ये हमारा आंसर नहीं हुआ अभी। अब इसके लिए हम परिमेयकरण करेंगे, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, अभी सीधे लिखते हैं, लिख ही लेते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी आप आंसर जल्दी से बतला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 -i बटा में 1 +i, सिंपल है, ये हो जाएगा 1 -i, फिर बटा में ये हो जाएगा 1 -i। अब यहाँ क्या होने वाला है, तो ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनेगा, तो 1 -i के होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, फिर -2ab यानी कि 2 × 1 × i, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हम i स्क्वायर रख लेंगे, फिर बटा में एक बार जोड़ा है 1 +i और एक बार घटाया है 1 -i, तो ये क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर फिर -i के स्क्वायर। शायद इतना में कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 का स्क्वायर मालूम है 1, फिर माइनस में 2i हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस में i स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देंगे, नीचे जो है 1 और ये हो जाएगा -i स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट लाइन, लास्ट स्टेप में आंसर आने वाला है, आपका भी और मेरा भी। अगर आपका आंसर आ गया है तो जल्दी से कमेंट इस क्वेश्चन का आंसर डाल दीजिए। यहाँ बात करेंगे आगे क्या चीज़ कि 1 -2i ये हो जाएगा -1, फिर बटा में 1 ये हो जाएगा i के मान होता है -1, -1 से इस -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 0 -2i, फिर बटा में ये हो जाएगा 2। अगर आप इसको अलग अलग कर लेते हैं, पार्ट बाई पार्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0/2, फिर -2i/2, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में और ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनली आंसर जो है वो हो जाएगा 0 -i, और यही है हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर और लास्ट स्टेप का आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगर कहीं लगता है दिक्कत तो पूछोगे एक बार, दिक्कत ख़त्म करने के लिए हम हैं, ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग विचार करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने परोसा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। हाँ, एक और चीज़ कि इन सभी क्वेश्चन को सभी लोग नोट करते चलेंगे, कॉपी में एक बार लिखते चलेंगे। हमें पता है कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। 1 +i फिर बटा में 1 -i, ये पूरा का होल स्क्वायर है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला आपसे पूछा जाए। आपसे कौन सा फार्मूला पूछा जाए कि 1 यानी a/v ये अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं a² बटा में b²। कोई डाउट नहीं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं कि 1 +i के होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 -i का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को हम a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, आ जाएगी हमें सॉल्व करने। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर फिर +2ab यानी कि 2 × 1 × i, और फिर +b² यानी कि i²।
बटा में क्या हो जाएगा 1² माइनस 2ab और फिर प्लस b² यानी कि i का स्क्वायर। यहाँ बात करेंगे क्या चीज़ 1 + 2i और i² के मान -1। फिर बटा में क्या हो जाएगा 1 - 2i और फिर i² के मान -1 हम रख लिए। ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2i बचेगा और फिर नीचे माइनस में 2i बचेगा। ये जो है कट जाएगा तो केवल क्या बच जाएगा, ध्यान दोगे यहाँ बच जाएगा केवल -1। तो इस -1 को हम a + b के a + ib के रूप में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या चीज़ -1 + 0i। आप यहाँ पे प्लस या फिर माइनस कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई डाउट कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर कहीं डाउट है किसी को भी तो इसमें ज़रूर एक बार पूछने का प्रयास करोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है एक बार ज़रूर पूछने का प्रयास करोगे और देखोगे हम बताते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है 1 + 2i और फिर बटा में 2 + i, सेम प्रोसेस, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना होगा कि क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओगे हमें कि क्या आएगा? बनाओ, बना करके बतलाओ लोग कि क्या आ रहा है आंसर। अगर किसी का आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ लोग कि क्या आया है आंसर। क्या किसी का आंसर आ रहा है या फिर आ गया है? चलिए, जिनका भी आंसर आ गया है वे लोग आंसर को मिला लेंगे एक बार। यहाँ बात करते हैं सेम प्रोसेस, इसको भी हम लिख लेते हैं 1 + 2i के होल स्क्वायर, फिर बटा में 2 + i के होल स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करेंगे a + b के होल स्क्वायर पर ही। तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर यानी 1, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 × a × b यानी कि 2i, फिर प्लस b² यानी कि 4i² हो जाएगा। फिर बटा में इसके लिए भी 2 के स्क्वायर यानी कि 4 + 2ab यानी i, फिर प्लस b² यानी कि केवल i²। इतना एकदम से क्लियर है, कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत एक पैसा का भी परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ बात करेंगे 1 + ये 2 2 4 यानी 4i, फिर माइनस ये हो जाएगा 4 क्यों हो जाएगा i² के मान -1 रख लेंगे 4 में, -4 हो जाएगा। नीचे भी हो जाएगा 4 + ये 2 दूनी के 4i और फिर -1 हो जाएगा। -1 कहाँ से आ गया भाई? तो -1 जो है i² के मान है। अब आगे बात करेंगे, ये 4 1 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 3 और फिर ये प्लस बचेगा 4i, फिर बटा में क्या हो जाएगा, ये 4 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा 3 यानी कि 3 + 4i। 3 + 4i मतलब 4i आयोटा। अब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, साइन चेंज करेंगे और उसमें गुणा कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर सिंपल सा बात है, बनाएंगे -3 + 4i बटा में 3 + 4i, ये भी हो जाएगा 3 - 4i फिर बटा में 3 - 4i। शायद कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है।
अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कि ऊपर गुना करेंगे 3 में -3 से, ये हो जाएगा -9, -3 से -4 में तो हो जाएगा +12i, फिर +4i से +3i में ये हो जाएगा +12i, और फिर हो जाएगा +4i से सॉरी हाँ -4i में तो हो जाएगा -16i²। फिर बटा में ये हो जाएगा, एक बार जोड़ा एक बार घटा, यानी कि 3 -4i²। एक बार बात कर लेंगे तो हो जाएगा -9, और फिर प्लस और प्लस है तब +12 और 12 24i, और i² के मान होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि +16। फिर बटा में क्या बच जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 16i²। ये हो जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 7, तो 7 + 24i, फिर बटा में हो जाएगा 9 + 16, यानी कि 25 हो जाएगा। बटा में हो जाएगा 7 + 24i बटा में 25। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जल्दी से। ये हो जाएगा 7/25, फिर प्लस 24/25i, और ये है हमारा आंसर आई, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे, तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और ध्यान से बनाएं। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें बताते चलेंगे। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और सभी लोग हमें देख के बताएं कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर पूछने का प्रयास करोगे भाई लोग। हमें मालूम है कि वीडियो को तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन कोई तो समय आएगा जब दुनिया देखेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। 6 + 3i बटा में 2 - i। इसका सिंपल सा दिख रहा है कि परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करेंगे, डायरेक्ट करते हैं हम कि 6 + 3i बटा में 2 - i, यानी कि गुना हो जाएगा 2 + i बटा में 2 + i से। इसका आंसर जिनका भी आ गया है या फिर जिनका आंसर आ रहा है, वे लोग जल्दी से जल्दी इस कमेंट बॉक्स में ढालिए आंसर, ताकि हम इधर से देख लें किसका आंसर आ गया है। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर गुना करेंगे तो 6 दूना के 12, फिर प्लस 6 एकम 6i, ये जाएगा 2 3 6i, और फिर हो जाएगा प्लस 3i², फिर बटा में सिंपल हो जाएगा इसी तरह से 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -i के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात करेंगे हम, तो 12 फिर प्लस 12i और फिर -3, और बटा में हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, i² के बाद -1, अब माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि घट जाएगा तो बचेगा 9, फिर हो जाएगा प्लस 12i, फिर बटा में हो जाएगा 4, अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 9/4, फिर प्लस 12/4i, ये 4 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 9/4, फिर प्लस 3i, यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग अपने अपने आंसर को मिलाते भी चलेंगे, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे, और इसका आंसर हमें सभी लोग बताने का प्रयास करेगा। कुछ गलत मिला, इसमें कुछ गलत मिला, गलत नहीं मिला तो समझ जाओ कि तुम गलत हो। कैसे, यहाँ देखोगे कि 2 के स्क्वायर करेंगे तो 3 नहीं बल्कि 4 होगा, यही तो गलत मिला। तो गलत मिला तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 9, फिर प्लस 12i, और बटा में 4 और 1 5 हो जाएगा, यही गलत मिला। अब अलग अलग करेंगे तो ये जाएगा 9/5, और फिर प्लस 12i, यानी 12/5i, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आया है? तो अब आगे बात करोगे, यहाँ देखोगे अगला क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे कि क्या आ रहा है इसका आंसर। सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन का आंसर और हमें बताने का प्रयास करोगे। उड़ रहा है गर्दा सब। चलो अब क्वेश्चन, ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें लिखा है एनसीईआरटी का है। तो 5 प्लस रूट 2 आई, फिर बटा में 1 माइनस रूट 2 आई, यही क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर नहीं है, इसी तरह से है, इसका सॉल्व करना है। तो इसको हल करके आंसर हमें बताइए कि क्या आ रहा है। चलो भाई बनाओ, कोई तो बना बना करके आंसर बताओ। आया आंसर किसी का या फिर बन रहा है? अब लग रहा है मेरा बाल बढ़ गया है। ठीक, यहाँ बात करेंगे अब परिमेयकरण के लिए। तो 5 प्लस रूट 2 आई, फिर बटा में है 1 माइनस रूट 2 आई, गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आई। ऊपर वाला हम गुना करेंगे जैसे करते हैं, तो 5 से 1 में तो 5, फिर रूट 2 में हो जाएगा तो 5 रूट 2 आई, फिर प्लस ये जाएगा रूट 2 में 1 से तो ये जाएगा रूट 2 आई, फिर प्लस रूट 2 में रूट 2 से तो केवल 2 और आई से आई में होगा तो आई स्क्वायर, फिर बटा में 1 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस रूट 2 आई के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक लाइन देखोगे 5 प्लस 5 गो रूट 2 आई और 1 गो रूट 2 आई यानी कि 6, तो 6 रूट 2 आई, फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा 2, माइनस 2 कैसे हो गया? तो ध्यान दोगे कि 2 है ही, माइनस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर के मान माइनस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, और फिर बटा में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2 के स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2 आई स्क्वायर, यानी कि 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर प्लस 6 रूट 2 आई, फिर बटा में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस 1, तो इसमें गुना हो जाएगा तो ये जाएगा 1, फिर प्लस 2, और ये हो जाएगा ऊपर 3, तो ऊपर से हम 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस 2 रूट 2 आई, और फिर बटा में ये हो जाएगा 3, जोड़ेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का 8 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे, सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करें, सरल करें यानी कि इसको एकदम से छोटा करके आंसर मंगाना है, तो क्लियर होना चाहिए। और हम लोग इसमें थोड़ा सा सिंपली बात भी करते चलेंगे। क्या चीज़ है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है एक नंबर कि 2i स्क्वायर, फिर प्लस 6i क्यूब, फिर प्लस 3i के पावर 16, फिर माइनस 6i के पावर 19, फिर प्लस 4i के पावर 25। हमने इसलिए कहा कि थोड़ा सा बात करते चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ बातें आएंगी जो कि नोट पॉइंट करोगे, और सभी लोगों को ये बातें मालूम है, मालूम होनी भी चाहिए कि आई का वैल्यू क्या बताया गया है, रूट अंडर -1, आई स्क्वायर का मान बताया गया है -1, आई क्यू का मान बताया गया है
माइनस आई, और आई 4 का मान बताया गया है 1। और ये बताया गया है कि जब भी हम भाग देंगे तो शेष जितना आएगा उसका मान क्या आएगा। अगर आप 4 से भाग दोगे, 4 से अगर भाग दोगे, अगर शेषफल 1 बच जाएगा, जैसे आई के पावर 5 है और शेषफल 1 बचेगा, यानी कि हम आई के पावर 4 इंटू हम आई लिख सकते हैं ना, तो आई के पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। यानी कि अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाएगा तो उसके लिए मान हो जाएगा आई। अगर शेषफल 2 बच जाएगा, यानी कि जिस तरह से आई के पावर 6 हो जाए, तो इसके लिए हो जाएगा आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर के मान -1 और आई के पावर 4 के लिए +1, ये गुना हो जाएगा। तो जब शेषफल 2 बचेगा तो इसके लिए -1 मान रखोगे। क्या रखोगे? शेषफल 2 आएगा जब आई के पावर में भाग देने पर घात में, तो उसके लिए -i। अगर यही शेषफल 3 आ जाएगा, यानी कि अगर आई के पावर 7 है, तो इसके लिए क्या रखोगे? तो आई क्यू का जो मान होता है -i, यही हो जाएगा इसका -i आंसर। और अगर शेषफल 0 बचता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो उसके लिए उसका मान हो जाता है 1। यही 4 बातें जो हैं हमें इधर ध्यान में रखना होता है, तभी जा करके हमसे हमारी ये सभी क्वेश्चन बन पाता है। ध्यान रखोगे क्या चीज? ये आई का जो वैल्यू है, आई का शेषफल के बदले में क्या मान रखना होगा? जो आई की घात में भाग देंगे 4 से, उसके बाद शेषफल के रूप में उसका मान क्या रखना होगा। जब यही हम दिमाग में रखेंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आई स्क्वायर द 2 इंटू, अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी खिसियाएगा नहीं, शांति से इस क्वेश्चन को बनाओगे, समझोगे, बताओगे कि समझ में आया कि नहीं। तब तक थोड़ा सा हम एक घूंट पानी पी लें। देखो 2i स्क्वायर का मान हो जाता है क्या चीज? -1, तो रख लिए -1। फिर प्लस 6 इंटू आई क्यू का मान क्या हो जाएगा? तो -i, तो रख लिया -i। फिर प्लस 3 इंटू आई के पावर 16 है, आई के पावर 16 यानी 16 को 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा 0 बचेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। यहाँ हो जाएगा 1। फिर -6 आई के पावर 19 है, आई के पावर 19 है, तो 19 को 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3। और जब शेषफल 3 बचेगा तो उसका मान हो जाएगा क्या चीज? आई। उसका मान क्या रखोगे? जब शेषफल 3 बचेगा तो उसका मान रखोगे, सॉरी -i रखोगे। क्या रखोगे? -i। यहाँ रखेंगे हम माइनस में i, और ये फिर हो जाएगा यहाँ पे +4। आई के पावर 25 है, तो आई के पावर 25 है, तो इसके पावर को भाग दोगे 25 को 4 से, तो शेषफल बचेगा 1। और जब भी आई के पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो उसका मान हो जाता है i। तो ये बन जाएगा 4i। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस में 6i, और ये हो जाएगा प्लस में 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस +6i, और ये हो जाएगा प्लस में 4i। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6i से 6i कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 6 गो i में से 6 गो i घट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -2 है, प्लस में 3 है, तो बचेगा 1, और फिर +4i, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको बताओगे हमें कि क्या ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया है, और इसी तरह से क्वेश्चन जो है बनाने आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन सभी लोगों को बनाने आते चलेगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और बनाने का प्रयत्न करते चलेंगे। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 10 के 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है 1 + i के पावर 10, फिर प्लस i के पावर 110, फिर प्लस i के पावर 1000। तो इस पावर से घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 1 + i के पावर 10, i के पावर 110, फिर प्लस i के पावर 1000। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या है? मालूम चल गया कि एक
प्लस आई के पावर 10, फिर प्लस आई के पावर 110, फिर प्लस आई के पावर 1000। इसका मान हमें बताना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखोगे 1 फिर प्लस आई के पावर 10 है, तो इसको 4 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 2। तो जब शेषफल 2 बचेगा तो इसका मान हो जाएगा -1। फिर प्लस आई के पावर 110 है, तो 110 को 4 से भाग दोगे तो इसके लिए भी शेषफल बचेगा 2। कितना बचेगा शेषफल? इसके लिए भी शेषफल बचेगा 2 बचेगा। 110 में जब 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? इसको देखोगे तो 3 और 7 चौकी 28, यानी शेषफल 2 बचेगा। तो शेषफल जब 2 बचेगा तो उसके लिए भी -1 मान हो जाएगा। लेकिन आई के पावर 1000 है, तो 1000 को 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 250 चौकी 1000 होगा, ये पूरा कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ बात बढ़िया बात यह है कि इस 1 से ये 1 और इस -1 से ये +1 और आंसर आ जाएगा 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या समझ में आया है? क्लियर है? तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो सभी लोग हमें बताते चलेंगे कि कैसा लग रहा है ये क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम फिर से एक बार कहें कि इस क्लास को ज़रूर 11th क्लास के विद्यार्थियों के पास शेयर कर दोगे, करते चलोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 3 है कि आई के पावर n फिर प्लस आई के पावर n+1 फिर प्लस आई के पावर n+2 फिर प्लस आई के पावर n+3 इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इसका आंसर हमें बताना है सभी लोगों को कि क्या आएगा। तो ध्यान दोगे कि इसका मान कितना आएगा, हमें जल्दी से बता दोगे। तो सुनोगे ध्यान से और बनाने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे। तो ये जो है आई के पावर n लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर n इंटू आई के पावर 1, क्योंकि मालूम है a के पावर m गुने a के पावर n क्या हो जाता है? a के पावर m प्लस n। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस आई के पावर n फिर प्लस ये आई के पावर यानी i² हो जाएगा इंटू, फिर प्लस आई के पावर n इंटू आई के पावर 3। ये पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आई लिखे हैं तो भी। अब इसमें सभी में कॉमन एक चीज़ दिख रहा है ना, आई के पावर n इन तीनों में है, सभी में है। तो आई के पावर n यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ बचेगा आई, फिर प्लस यहाँ बचेगा i², फिर प्लस यहाँ बचेगा iq। शायद कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? आई के पावर n, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई, ये i² के मान -1, iq के मान -i। ये हो जाएगा आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि आई के पावर n गुने 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा आंसर मंगाने की पराक्रम है। यानी कि यहाँ तक समझाने और समझने की बातें हैं। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, हमें बताएंगे। तब हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। पूरे की मिटाते हैं ताकि इधर भी क्वेश्चन बना लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक बात हमें सभी लोग बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, समझते चलेंगे। कैसा लग रहा है ये क्लास, एक बार कमेंट करते चलेंगे। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आई के पावर 17 माइनस आई, एक लिखा है 1 बटा में आई के पावर 34
इसका होल पावर है, यानी होल स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे आई के पावर 17, आई के पावर 17 है, तो इसको भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जब ये शेषफल 1 बचता है तो उसका मान होता है आई, तो ये हो जाएगा आई। फिर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर 34 फिर बटा में आई के पावर 34, ये जैसे है वैसे रहने देंगे। इसको एक लाइन लिखेंगे आई, फिर माइनस 1 के पावर 34 है तो 1 हो जाएगा, और आई के पावर 34 है तो जैसे ही भाग देंगे 34 में 4 से तो शेषफल 2 बचेगा, और शेषफल जो 2 बचता है तो उसका मान हो जाता है -1, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान दें क्या चीज़ की, आई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, और इसका अब हम होल स्क्वायर कर लेंगे, यही बात है। तो होल स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा आई के स्क्वायर, फिर +2 ab यानी कि 2 इंटू आई इंटू 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। आई स्क्वायर के मान -1, फिर प्लस ये हो जाएगा 2i, फिर प्लस ये हो जाएगा -1, -1 से सॉरी ये 1 ना है, 1 के स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो -1 से +1 यानी कि बच जाएगा 2i। इसको अगर लिखना होगा तो लिख लोगे 0 + 2i। अब जैसे भी आंसर दे रहा होगा वो आपका आंसर और हमारा आंसर ये आ गया। अब किताब का जो आंसर आ रहा होगा उसको मिला करके सही कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक? कहीं भी कोई डाउट है? पूछने योग्य है इसमें कुछ? पूछने योग्य शायद मेरे विचार से नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 के 5 जो है क्या है।